हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक की लव रीडिंग की। ठीक है फ्रेंड्स, पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। यहाँ पे होगी वर्गो कन्या राशि वालों आपकी फीलिंग्स, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, बीच में आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे इसे। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लें। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये एनर्जीज़ होती हैं, तो हो सकता है कि एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो, आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपकी हो। तो जिस तरह से आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करे वैसे ले, और जो चीज़ रेजोनेट ना करे तो मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा बताती हूँ आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, तो चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गो कन्या राशि वालों, आपकी तरफ से देखते हैं कि 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक क्या फीलिंग्स रहने वाली है अपने लव रिलेशनशिप में। ठीक है, टेम्परेंस अपराइट, 6 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो यहाँ पे मैं 2 सिनेरियो देख पा रही हूँ। ठीक है, एक सिनेरियो मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोग अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए और अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके रिश्ते में कुछ परेशानियाँ भी चल रही हैं तो भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता भी बैलेंस हो जाए। और आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को डिवाइन के हाथों में सौंप दिया है कि अब परमात्मा जो आपके लिए करेगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। ठीक है, नो डाउट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स पे हैं, लेकिन आपको एक होप है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। और मैं कहती हूँ अगर आप इस एनर्जीज में हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो डेफिनेटली हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे डिवाइन के सपोर्ट में है, डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, और यही आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं जिससे आप चीज़ों को ऐसा फील कर रहे हैं कि आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दूसरी सिनेरियो की, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख पा रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो या तो अपने रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, और या फिर वो अभी भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। ठीक है, कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी रिश्ते से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आपको हर्ट हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, बट कुछ लोगों के कंट्रोल में नहीं है चीज़ें शायद, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि अपनी लाइफ को आप चलाते रहेंगे, आगे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे, और सब कुछ डिवाइन के हाथों में सौंप दिया है आपने। कुछ लोग अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि चीज़ें क्रिटिकल ना हो, चीज़ें अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो रिजॉल्व हो जाए, चीज़ें सॉर्ट हो जाए। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इस समय आप लोगों का फोकस फैमिली पर भी है, अपनी फैमिली पे ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं शायद फैमिली और रिलेशनशिप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट आप पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वो आपके फैमिली की वजह से आ रही है या आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपके एनर्जीज की। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, द हाई प्रीस्टेस अपराइट, 8 ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए एक बात मैं बता दूं, 14 जून से लेकर जुलाई तक की रीडिंग है, 14 जुलाई तक की रीडिंग है 1 मंथ की। तो इसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि आप चीज़ों को काफ़ी इमोशनली हैंडल कर रहे हैं, आपके पर्सन चीज़ों को काफ़ी लॉजिकली हैंडल कर रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये है। दूसरी बात यह है कि आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और कम्युनिकेशन चल भी रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है कि ये नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन तो है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स इस बातों पे आ रहा है कि एक पर्सन ज़्यादा इमोशनली हैंडल कर रहा है चीज़ों को और एक पर्सन लॉजिकली हैंडल कर रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को ना शो कर रहे हैं।
जैसा आप उनसे सुनना चाह रहे हैं वैसे वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 14 जून से जो आगे का आपका टाइम जाने वाला है या जो अभी भी चल रहा है, किसी तरह की अनस्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है और ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज भी दिख रही है। कुछ ऐसा है ज़रूर, या तो आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस है, क्या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज जो है वो एक रीज़न है ज़रूर आपके रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया फैमिली इशूज। देखिए यहाँ पे एनर्जीज भी कई तरह की होती है, तो हो सकता है हर किसी के लिए अलग अलग एनर्जीज होती है, हर किसी का अलग सिनेरियो होता है, तो एक रीडिंग में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मेजर इशूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो फैमिली इशूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, या मेजर इशूज़ आपके यही दिख रहे हैं। और आप लोगों की थिंकिंग में, सोचने के नज़रिए में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी लॉजिकल चल रहे हैं चीज़ों को लेकर। ये जो टाइम आने वाला है ना, उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस फैमिली पर रहने वाला है और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि रिलेशनशिप भी बैलेंस हो, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है या किसी तरह की अनस्टेबिलिटी उन्हें ज़रूर फील हो रही है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से काफ़ी लॉजिकल बिहेव कर रहे हैं वो इस टाइम में, जो ये टाइम आने वाला है उसमें। तो कोशिश कीजिए आप इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपके पर्सन को भी हर्ट ना हो और आपको भी हर्ट ना हो। देखिए अगर कुछ लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे कि अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर एक पैशन, एक्साइटमेंट रहा है और अभी भी है, ठीक है। लेकिन जब वो अगर बहुत लॉजिकल होकर सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं, ये इस डिसीजन पे आते हैं कि शायद आपके साथ उन्हें वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, या जो वो खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो आपके साथ उन्हें नहीं मिलेगी। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। फिर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आफ्टर 1 मंथ वो आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें, चांसेस है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि वो इस समय काफ़ी मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं, इसलिए थोड़े से मुश्किल है कम्युनिकेशन हो पाना। फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो आपसे बात करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप को रखने के नज़रिए से बात करें या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के नज़रिए से बात करें। चलिए आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज भी देख लेते हैं एक बार। ओके, 4 of Wands upright, the Devil upright, the Fool reversed, 6 of Pentacles upright and the Lovers reversed. ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का तो यहाँ पे क्रश हो सकता है, ये लाइकिंग हो सकती है उनकी, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पे चांसेस है। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन ज़रूर है जिन्हें आपको हैंडल करना है, जिन्हें आपको बैलेंस करना है या आपके पार्टनर को बैलेंस करना है, और ये एक वजह बन रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई रीज़न आपके रिलेशनशिप में है इस टाइम ड्यूरेशन में, जिस टाइम के लिए रीडिंग है, तो कोशिश कीजिए कि अपने करियर पे फोकस कीजिए, जिससे कि आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो पाए। जो लोग यहाँ पे कमिटेड हैं, ठीक है, किसी तरह का कमिटमेंट चाहते हैं, हायर कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे। देखिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। तो बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि इस टाइम ड्यूरेशन में 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक के टाइम ड्यूरेशन में आपके रिश्ते में एक बैलेंस आएगा, ठीक है। आपका रिश्ता एक हायर कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है, मैरिज की तरफ, एंगेजमेंट की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। कोई डिसीजन पे आ सकते हैं आप, कुछ लोगों के लिए चांसेस है फ्रेंड्स। बाकी लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं इस चीज़ की कि अगर यहाँ पे फैमिली इशू है तो कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर है जो बाउंडेड है थोड़ा सा, और इसी वजह से वो आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ना आपको कोई क्लैरिटी दे पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए द डेविल कार्ड है अपराइट एंड द लवर्स है रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो पार्टनरशिप है, आपकी जो एक लव बॉन्डिंग है, उस पर कहीं ना कहीं किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस है या कोई टॉक्सिसिटी आ रही है,
ये आउटर एनवायरनमेंट से भी हो सकती है या आपकी खुद की मेंटालिटी की भी हो सकती है। बट मुझे कुछ ऐसे इश्यूज भी लग रहे हैं कि या तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी में है, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि फैमिली के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है और आपसे वो कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है कि वो आपके साथ लॉयल ना हो, किसी थर्ड पार्टी में हो और वो चीज़ों को आपके साथ बैलेंस ना कर पा रहे हो। आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि वो चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। और हो सकता है फ्रेंड्स आपकी तरफ से ये एनर्जीज हो, वाइस वर्सा है, हो सकती है एनर्जीज, तो जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा दिख पा रहा है यहाँ पे कि किसी एक पर्सन की तरफ से हो सकता है कुछ चीटिंग के इश्यूज हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ना, इसमें कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज कैच हो रही है। पहला जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक उनका रिश्ता एक हायर कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। और ये मैंने बोला जैसे कि कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। बहुत लोगों के केस में चांसेस है कि अगर वो किसी कम्युनिकेशन में नहीं है और बात नहीं हो रही है उनकी, तो उनके रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, दोबारा से उनकी रीयूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। एक रीज़न है आपकी रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी का, और आप लोग उस पर कहीं ना कहीं, वर्गो राशि वाले जो लोग हैं वो उसको सॉर्ट कर रहे हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ रही है चीज़ों को बैलेंस करने में। कहीं ना कहीं आप लोगों के लव रिलेशनशिप में स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है जो एक इशू बन रहा है। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगी कि आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्गो राशि वाले लोग हैं यहाँ पे, उनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। तो आप बस फेथ रखिए डिवाइन पर कि वो चीज़ों को बैलेंस करने में आपकी मदद कर रहे हैं। आप क्या करिए, आप अपनी तरफ से बस हार्डवर्क कीजिए, ठीक है, कर्म कीजिए आप अपनी तरफ से। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और आपके रिश्ते पर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत ही इंट्यूटिव है, जो इंट्यूटिवली फील कर लेते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है या कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिना बोले ही सामने वाले के। बाकी मैं आपको बता दूं, एक थर्ड सिनेरियो जो मैंने आपसे बोला, वो यहाँ पे ये चांसेस है फ्रेंड्स कि आपके रिश्ते में कुछ तो ऐसा इम्बैलेंस आ रहा है और उस इम्बैलेंस होने की वजह किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे किसी तो पर्सन का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे चीटिंग के रीजंस दिख रहे हैं। दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है आपको लेके थोड़ा सा केयरलेस हो गए हों, इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कहते हैं ना केयरलेस। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी तरह के एडिक्शन या डिपेंडेंसी के इश्यूज जो है ना, वो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं। कि यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आपके पर्सन या तो किसी तरह के एडिक्शन में है या आप किसी तरह के एडिक्शन में है, जो आपके रिश्ते में एक इम्बैलेंस ला रहे हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी केयरलेस बिहेव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप वर्गो राशि वाले, आप लोग जो हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर से आंसर मांग रहे हैं, उन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा। इस वजह से कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि मूव ऑन करते हुए जा रहे हैं इस मंथ में, आने वाले मंथ में। क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी बाहरी पर्सन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, अगर आप में कुछ एडिक्शन है, कोई डिपेंडेंसी है, एक पॉजिटिवनेस है अगर इस रिश्ते को लेकर, तो प्लीज़ इसे हटाइए। अदरवाइज ये आपके रिश्ते को ख़राब कर देंगे, ठीक है। और अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं या आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी इस रिश्ते को काफ़ी निगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बड़ी ही मिक्स फीलिंग्स है, ये मिक्स रीडिंग है। पहली बार ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज एक साथ कैच हो रही है फ्रेंड्स।
तो मैं ये तो नहीं कह पाऊँगी कि आप सब में से कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगी, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता तो बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के इश्यूज़ पे यहाँ मुझे फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, चीटिंग इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। कुछ लोग हैं जो अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी केयरलेस होते जा रहे हैं, वो शायद कुछ शेयर नहीं करना चाहते अपने पार्टनर से। और रीज़न यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें वैसा नहीं फील हो रहा है जैसा वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वर्गो, आप लोग जो है काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को तो रिवर्ट बैक आंसर भी नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। किसी तरह के बाहरी इन्फ्लुएंस में या किसी तरह की डिपेंडेंसी इस रिश्ते में ज़रूर है जो इस रिश्ते को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो एक बुरे फेज से जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का बाहरी लोगों के से इन्वॉल्वमेंट, कहते हैं ना, जो बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो आपके रिश्ते में, वो इस रिश्ते को खराब कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि जून मंथ में वर्गो राशि वालों आपकी तरफ से, ठीक है, क्या एक्शंस रहने वाले हैं, क्या एक्शंस रहने वाले हैं 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। मैं बोल रही हूँ आपको, आप मुझे काफ़ी पॉजिटिवली हैंडल करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मिस्टीरियस बिहेव हो रहे हैं। शायद वो चीज़ों को उतना आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं या वो उनको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। कुछ तो यहाँ पे बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस भी है। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से, अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो। अगर कुछ भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है उन्हें आपकी कोई आदत पसंद ना आ रही हो सकता है आपको उनकी कोई आदत पसंद ना आ रही हो, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में एक इम्बैलेंस आ सकता है, जिसको फिर बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चांसेस है। अगर वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन ये तब होगा जब आपको एकदम से लगेगा कि चलो इस रिश्ते से मूव ऑन कर देना चाहिए, कुछ नहीं है इस रिश्ते में, गिव अप कर देना चाहिए। तभी आपको अचानक से फील होगा कि चीज़ें कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रही हैं, रीयूनियन की तरफ बढ़ रही हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके क्या एक्शंस रहने वाले हैं 14 जून से जुलाई तक। देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मैं समझ पा रही हूँ आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे फीलिंग आ रही है कि वो हो सकता है कि ब्रेकअप का सोच रहे हो, आगे ना बढ़ना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उन्हें वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही जैसा उनके एक्सपेक्टेशंस हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी एक रीज़न बन रहा है आपके रिश्ते में। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इस रीडिंग में मुझे एनर्जीज भी अलग अलग कैच हो रही हैं। फैमिली इश्यूज भी दिख रहा है, थोड़े बहुत यहाँ मुझे डिसेप्शन और चीटिंग के इश्यूज भी दिख रहे हैं। कोई पर्सन अपने रिश्ते को लेकर केयरलेस हो गए हैं। कुछ लोग जो है वो अपने रिश्ते में मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पार्टनर से उतना गिव एंड टेक नहीं हो रहा इक्वल। और कुछ लोग हैं जो अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो इतना भी चांसेस है कि उन्हें बदले में उतना नहीं मिल रहा जितना वो देते जा रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे वर्गो राशि वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते पे गिव अप किया जाए, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे हैं। ओवर एनालिसिस चल रही है उनकी। ओवर एनालिसिस की वजह से वो आपसे शायद चीज़ें ना शेयर कर रहे हो, लेकिन उनके मन में काफ़ी चीज़ें बैठ चुकी हैं और वो उन चीज़ों को कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं। फिर कि क्या वजह है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है वो चीज़ों को बहुत ही बढ़ाकर अपने दिमाग में इशू बनाकर ले रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपका जो केयरलेस बिहेवियर है, आपका जो थोड़ा सा केयर फ्री बिहेवियर है, वो उन्हें ऐसा फील कराता है कि इस रिश्ते में एक प्रॉपर बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
फ्रेंड्स देखिए, इस रीडिंग में मैं ये कहना चाहूँगी एनर्जीज बहुत सारी मिक्स हैं, तो आपसे रेजोनेट करे तो उसे लीजिए, ठीक है, और जो ना करे उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है यहाँ पे बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज से भी डील कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो फैमिली इश्यूज से डील कर रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे जो एनर्जीज आ रही है ना फ्रेंड्स, वो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप करते जाइए वर्गो। अगर आप कर रहे हैं कोशिश तो आप करते रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, बट ये टाइम जो है थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। और अगर आप लोग किसी तरह की लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिश्ते में, हो सकता है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हों और करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस हो और लापरवाही कर रहे हो इस रिश्ते में, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि ये आपका करना जो है इस रिश्ते पे इफेक्ट डाल रहा है। आपके पार्टनर चाहे आपको बोल रहे हो, चाहे ना बोल रहे हो, चाहे एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे ना कर रहे हो, उन्हें फ़र्क पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट डालेगी आपके रिश्ते पर। बाकी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज है तो भी आप काफ़ी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, या तो आपके पार्टनर या आप दोनों ही फैमिली इश्यूज को भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेकिन किसी तरह की निगेटिविटी आपके रिश्ते को ज़रूर घेरी हुई है, इस वजह से आपके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन है जो ज़्यादा ही किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को मत लाएं, क्योंकि वो आपके रिश्ते को वैसे नहीं समझ पाएंगे जैसी इंपॉर्टेंस आपके सामने आपके रिश्ते की है और आपके पार्टनर के लिए आपके रिश्ते की है। बाकी देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए यहाँ पे मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए चांसेस है फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपका रिकन्सिलेशन होने का चांसेस है, रीयूनियन होने का चांसेस है, ठीक है। जो लोग बहुत ही डेस्परेट होकर वेट कर रहे हैं, डेस्परेट इन द सेंस इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों के लिए वर्क करना चाह रहे हैं, उनके लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस है। देखिए, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं और वो है मास्टर्स विल। Whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. ठीक है, तो जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, यहाँ पे देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ, इस रीडिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज एक साथ आई हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे कई मैटर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है डिवाइन की तरफ से वो है whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. आप जिस भी सिचुएशन से जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, चाहे आप फैमिली इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, चाहे कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ब्रेकअप से भी डील कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों को चीटिंग इश्यूज़ भी इवन फेस करने पड़ रहे हैं। देखिए, चीटिंग इश्यूज़ भी होते हैं ना, तो वो भी हमारे कर्मास का एक पार्ट होता है, ठीक है। और अगर आप फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो भी हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। देखिए, जिस तरह से भी आप जा रहे हैं, जिन भी सिचुएशन से आप जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन की इच्छा के अनुसार हो रहा है, ठीक है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और ये साइकिल आपको फेस करनी ही करनी है। तभी आप अपने रिश्ते में एक बैलेंस ला पाएंगे, तभी आपका रिश्ता प्रोटेक्ट हो पाएगा और तभी आपको इस रिश्ते की वैल्यू पता चल पाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो अपने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपके जो परमात्मा है उनकी इच्छा से ही हो रही है, कोई लेसन सिखाने के लिए हो रही है। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और एक कहते हैं ना, चेहरे पे एक स्माइल रखिए, अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी रखिए और इन सारी चीज़ों को डील करते हुए आगे बढ़िए। सेकंड कार्ड है हमारे पास वॉज एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। देखिए, यहाँ पे ये भी कार्ड है और मैंने बोला कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ भी हैं, तो जो भी है कहीं ना कहीं आप जो हैं वर्गो राशि वाले, आपको अपने लव लाइफ में, फैमिली में और कुछ लोगों के लिए अपने करियर में, तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपने जिनसे जो प्रोमिसेस किए हैं, जिनसे जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको सबको फुलफिल करना है, ठीक है, और गिव अप नहीं करना है। लेकिन क्योंकि देखिए, ये 1 मंथ की एनर्जी है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम से भी गुजर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है आपको ये समझना है डिवाइन की इच्छा से हो रहा है।
और अगर डिवाइन आपके साथ है, यहाँ पे देखिए कार्ड्स देखिए, मेजर आर्काना कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द डेविल है यहाँ पे, द फूल का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे मेजर आर्काना कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये शो कर रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो अभी डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव फेस कर रहे हैं तो डरिए मत, ठीक है। उनको क्रॉस कीजिए और थोड़ा सा हिम्मत से क्रॉस कीजिए। इसके बाद ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा होगा भगवान ने, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के लिए ज़रूर यहाँ पे गुड न्यूज़ है, रियूनियन के चांसेस हैं, या एंगेजमेंट के, या किसी तरह के हायर कमिटमेंट के चांसेस हैं। और कुछ लोगों को अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे, अगर आप केयरलेस हो रहे हैं अपने रिश्ते को, तो प्लीज़ इसे बैलेंस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके रिश्ते में एक नेगेटिविटी आ जाएगी और देन उसको दूर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये टैरो रीडिंग होती है, ये गाइडेंस देती है आपको कि आगे तक 14 जून से जुलाई तक में क्या होने वाला है, जिससे आप अभी तक वो गलती ना करें और चीज़ों को बैलेंस करना। और अगर आपके पार्टनर आपको लगता है कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, तो भले ही आपको एक्सप्लेन ना कर रहे हो, लेकिन उनके मन पे वो बातें आ रही हैं, वो उन्हें ओवरथिंक ज़रूर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है यहाँ से वो ब्रेकअप से डील कर रहे हैं, बट जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो राशि वाले जो लोग हैं बहुत ही मैं कहूँगी पेशेंस से और बहुत ही बैलेंस्ड वे में चीज़ों को हैंडल करने के लिए सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। बस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने नहीं देना। तो ये थी फ्रेंड्स वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक की लव रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेफ्टी रखिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।